फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर सुंदर कुमार की है। सुंदर कुमार और उनका एक साथी जिसका नाम था अरुण, और एक सफ़र पर जा रहे थे कानपुर से बिहार के सासाराम। और उसी वक्त में, उसी रात में उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सुंदर है, सुंदर कुमार। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक ड्राइवर का अनुभव मेरे पास ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कम से कम 5 साल का था। और उस दिन भी हम अपना ट्रक लोड किए थे कानपुर से, जो कि चमड़ों का कुछ सामान था, जूता वगैरह, और उसको हम लेकर के बिहार के एक शहर सासाराम जा रहे थे। वहाँ हमें किसी गोदाम में वो माल सप्लाई करना था। हम अपने साथी के साथ में, जिसका नाम अरुण था, और हम चल पड़े थे। माना जाए तो एक रात का ही सफ़र था और हम वक्त से निकल चुके थे। हम यूपी का बॉर्डर पार कर लिए थे। उस टाइम रात के करीब 11, साढ़े 11 का या 12 का वक्त होगा, आसपास यही होगा। और एक सुनसान जगह पर हमारी ट्रक रुक गई। ट्रक तो बिल्कुल सही कंडीशन में थी, इंजन का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ टाइम पर होता था। अब रुकने का वजह पता नहीं चल पा रहा था। हम बहुत देर तक इंजन में देखते रहे, हम दोनों मिल कर के, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। जो ट्रक की बैटरी भी थी वो भी एकदम डिस्चार्ज हो गई थी, जैसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया हो, है कि कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा था। बड़ी विकट समस्या हो गई थी रात के टाइम में, और वो भी सुनसान जगह एकदम। ट्रैफिक तो बिल्कुल था ही नहीं। और तभी एक ट्रक उधर से गुजरा। उसकी आवाज़ सुन कर के हमें लगा कि ट्रक ही है, और हेडलाइट रोशनी काफ़ी तेज़ थी उसकी। अब हम दोनों ने मन बनाया कि ट्रक वाले से मदद मांगा जाए, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आसपास में कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। एक जगह जो खेत था वहाँ पर एक धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था, थोड़ा सा आग जल रहा था, लेकिन वहाँ तो हमें मदद कौन करेगा, वो किसान ही होंगे, जो भी होगा। तो हम रोड पर खड़े हो गए थे, हाथ दोनों उठा करके, भाई रोकना। वो ट्रक वाला पहले स्लो तो किया, लगा कि वो रोकेगा, लेकिन पता नहीं हमें क्या देखा हमारे पीछे, और वो एकदम ऐसे लगा कि डर चुका है, और वो स्पीड बढ़ा करके और भाग गया। मैं मुड़ करके देखा पीछे, हमारे पीछे तो कुछ भी नहीं था। तो फिर वो डरा किस चीज़ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम सोचने लगे कि इस वक्त में क्या किया जाए, कहाँ से मदद मिला जाए। हमें पहुंचना भी ज़रूरी था वहाँ पर माल सप्लाई के लिए। उस जगह पर अंधेरा काफ़ी था। अब मुझे ध्यान आया कि हमारे पास में तो टॉर्च थी, कि हम 2 दिन पहले ही उसका सेल नया डलवाए थे। मैं लड़के से बोला, अरुण ज़रा टॉर्च निकाल के ले आओ। और वो चला गया और टॉर्च लेके आया, और बटन दबा रहा था, लेकिन टॉर्च जल नहीं रही थी। बोला, उस्ताद ये तो जल नहीं रही है। जबकि उसको पता था कि 2 दिन पहले हम टॉर्च का सेल बदले थे, यानी कि इसकी बैटरी देख कहीं ढीली ढाली इतना है। उसने भी देखा, तब भी नहीं जली। बैटरी दोबारा डाल के देखा, फिर मैंने टॉर्च ले लिया और खोलकर बैटरी मैंने देखा, बिल्कुल सही था, लेकिन टॉर्च बिल्कुल नहीं जल रही थी। ना गाड़ी का बैटरी काम कर रही थी, ना टॉर्च की बैटरी काम कर रही थी। जैसे लग रहा था कि सारी बैटरी की ऊर्जा ख़त्म हो चुकी हो। वहाँ ऐसी कोई चीज़ है जो पूरा बैटरी पी गया है, बैटरी का वोल्टेज को।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग के साथ में ये क्या हो रहा है। हम चिंता में थे और किसी गाड़ी के इंतज़ार कर रहे थे। बाहर ही थे ट्रक के हम, रोड पर। तभी ऐसा लगा कि बहुत सारा पक्षी पेड़ से एक साथ में उड़े हो। उनकी पंखों का फड़फड़ाने का आवाज़ बहुत तेज सुनाई पड़ रहा था। और फिर कई जंगली जानवरों का आवाज़ आना शुरू हो गया। वो रोने लगे थे, जैसे गिद्दड़ की आवाज़ रोने की आ रही थी। माहौल एकदम डरावना सा हो गया था और हमें डर भी लग रहा था कि हम दो ही थे, हमारे आसपास में और कुछ भी नहीं था। सुनसनाटा जगह पर हम खड़े थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। डर के मारे बुरा हाल था। और वो जो पक्षी पेड़ों से उड़े थे, वो चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड था और वो पंख फड़फड़ाते हुए हमारी तरफ ही आ गए थे और ट्रक के आसपास ही पूरा राउंड मारने लगे थे। वो कई झुंडों में थे और हर तरफ काला काला ही नज़र आ रहा था और कुछ तो हमारे ऊपर भी हमला करने लगे थे। उनसे बचने के लिए हमारे कंधे पर तौलिया था और उस तौलिया को मैं हवा में लहराने लगा था ताकि वो डर कर के हमसे दूर भाग जाएं। लेकिन वो डरते नहीं थे। वो बार बार हमारी तरफ आ रहे थे और हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब माहौल देख कर के बहुत डर लग रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ में। एकदम हम दोनों के दोनों डर चुके थे। और उसी वक्त एक काला सा साया हमारे ट्रक के आगे नज़र आया और वो भी चमगादड़ों के बीच में नज़र आ रहा था। मैं जब उसको ध्यान से देखा तो वो तो हवा में खड़ा था। उसके पैर तो ज़मीन पर थे ही नहीं। उसके पैर तो 3 फीट ऊपर नज़र आ रहे थे हवा में और उसके आसपास चमगादड़ें घूम रही थी, तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही थी। मैंने उसकी शक्ल की तरफ देखा तो काला काला ही नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो लाल सी चमक रही थी। और तभी मुझे लगा कि हो, हम लोग तो गलत जगह फंस गए हैं। ये तो कोई भूत प्रेत पिशाच है, ये जगह ठीक नहीं है। और फिर मैंने अरुण का हाथ पकड़ा जल्दी से और जिधर वो धुआं दिखाई पड़ रहा था खेतों में, जहाँ पर एक झोपड़ी सी नज़र आ रही थी, और उस तरफ हम दौड़ पड़े थे अरुण का हाथ पकड़े हुए। हमारे दौड़ते ही वो चमगादड़ें हमारे पीछा करने लगी थी। झुंड के झुंड हमारी तरफ आने लगे थे और मैं जब मुड़ के देखा तो वो जो साया था, काला साया था, अभी भी हमारे ट्रक के पास में खड़ा था। हम फिर मुड़ कर नहीं देखे पीछे और हम तेज़ तेज़ भागते रहे। चमगादड़ें ऐसी लग रही थी जैसे हमें नोच खाएंगी, लेकिन मैं तौलिया घुमाता हुआ, उड़ाता हुआ और उनको भगाने की कोशिश करता हुआ और उस खेत में पहुंच गया था जहां पर आग सुलग रही थी। जब मैं उस आग के पास पहुंच गया तब मैंने देखा तो चमगादड़ें वापस जा चुकी थी और सब दूर दूर नज़र आ रही थी, लेकिन नज़र आ रही थी, उस आग के पास में नहीं आ रही थी। हम हाँफ रहे थे दौड़े दौड़े, एक तो डर से और दूसरा तेज़ दौड़ने से। एकदम सांस ले रहे थे, लंबी लंबी सांसें हम दोनों ले रहे थे। आग के पास खड़े हो गए थे, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। एकदम सन्नाटा सा फैला हुआ था। वो कोई शायद सब्जी वब्जी का खेत नज़र आ रहा था हमें। झोपड़ी तो थी और वो आग भी सुलग रही थी। बहुत सारा लकड़ी उसमें डाला हुआ था, लेकिन लकड़ी कुछ कच्ची दिख रही थी, तभी वो धुआं ज़्यादा दे रही थी और आग कम था उसमें। जब सांसें हमारी पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी तब हमने आवाज़ दिया कि कोई है क्या यहाँ पर, है इस झोपड़ी में कोई? मैं जब 2 बार बोला
तब उसमें से एक बुजुर्ग निकला हुआ। वो करीब 60 साल का आसपास का बुजुर्ग नज़र आ रहे थे। सफ़ेद धोती और कुर्ते में थे वो निकले बाहर। बोले, आप लोग कौन हो? मैंने नमस्ते किया कि नमस्ते बाबा जी, हम ट्रक ड्राइवर हैं और ये ट्रक हमारी देखिए वो नज़र आ रही है रोड पर, और हमारी ट्रक ख़राब हो गई है। और फिर मैंने सारा हादसा वो भूत का और चमगादड़ों का बताया कि चमगादड़े यहाँ तक हमारी पीछा करते हुए आई थी, लेकिन जब हम इस आग के पास पहुँचे तब वो यहाँ से भाग गई। बाबा बोले, कोई बात नहीं, आप लोग बैठो यहीं पर। हम आग के पास ही ज़मीन पर बैठ गए थे। बोले, पानी पियोगे? गला तो हम लोग का सूख रहा था। मैंने कि जी बाबा जी, आप बता दो, हम लोग निकाल लेंगे। बोलते, नहीं नहीं बेटा, मैं लाता हूँ। और वो झोपड़ी में दोबारा गए, एक लोटे में पानी लेकर के आए। बोले, आप लोग पानी पहले पी लो, आराम कर लो, सुस्ता लो। हमने थोड़ा थोड़ा पानी दोनों जनों ने पिया और लोटा नीचे रख दिया। बाबा जी भी थोड़ी दूरी पर ज़मीन पर ही बैठ गए। बोले, बेटा कहाँ से आ रहे हो? मैंने सारा बताया, जी मैं कानपुर से और सासाराम जाना है। बोले, क्या है आपके ट्रक में? यानी कि जी चमड़े का कोई सामान है, जूता चप्पलें इस तरह की चीज़ें हैं। वो कुछ सोचने लगे थे। फिर बोले, बेटा हो ना हो, वो प्रेत जो तुम बता रहे हो ना, वो चमड़े से ही वो प्रभावित हुआ है। हालांकि वो प्रेत का घर भी वहीं पर है, मैं कई बार देखा हूँ उसको, लेकिन वो कभी कभी नज़र आता है, हमेशा नज़र नहीं आता है। नहीं बाबा जी, आप कैसे देखे हैं? बोले, बेटा मेरा यहीं पर खेत है, मैं खेत की रखवाली करता हूँ, तो नज़र आ जाता है। यानी कि बाबा जी फिर आपने कुछ किया नहीं? बोला, हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपना ही हम बचाव करते हैं, प्रेत से भला कौन लड़ेगा। वो बोलने लगे। बोले, तुमने अच्छा किया कि इस जगह पर आ गए, तो तुम्हारा बचाव हो गया, नहीं तो प्रेत पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या करता। बाबा जी की बात सुन करके और हम और भी डर गए थे। देखिए बाबा जी, हमारा ट्रक तो वहीं है, कुछ होगा तो नहीं? बोला, नहीं नहीं, ट्रक का कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, जैसे तुम्हारा ट्रक है वैसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो शायद तुम्हें पकड़ना चाहता था, ट्रक से उसको कोई मतलब नहीं है। यानी कि बाबा जी आप बता रहे थे कि चमड़े का सामान है तो छेड़ेगा नहीं? कह रहा, हाँ हो सकता है कि वो देखे ट्रक में घुसे और उसको मतलब का कोई चीज़ ना हो तो कुछ भी नहीं छुएगा, जो सामान जैसा है वैसा ही रहेगा। वो समझा होगा कि कोई इस पर मरा हुआ जानवर आप लेके जा रहे हो, और वो नहीं देखेगा इस तरह का तो कुछ भी नहीं करेगा। मैं उनकी बात सुन कर के एकदम आश्चर्य में था कि भला ये कौन सा प्रेत है, लेकिन मैं तो अपने आँखों से देखा था। और बाबा जी बोले, बेटा आप लोग यहीं आराम करो, अब निकलना है जब सुबह हो जाए तभी। नहीं कि बाबा जी आप यहीं पर रहते हो? मैंने पूछना शुरू किया तो बोले कि हाँ बेटा, फ़िलहाल मैं 1 साल से ही यहीं पर रहता हूँ, घर तो मैं जाता ही नहीं हूँ, और ये अपना फसल का रखवाली भी करता हूँ। दिन में बेटा भी हमारा आ जाता है, तो दोनों मिलकर हम रखवाली करते हैं, रात में मैं करता हूँ और दिन में बेटा मेरा करता है। और बाबा जी बोले कि आप लोग आराम करो, और फिर एक दरी से ला करके अंदर से दे दिए। बोले कि किसको आप लोग आग के पास ही बिछा लो और सो जाओ, सुबह ही आप लोग यहाँ से निकलना, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। और वो झोपड़ी में चले गए थे। हमने वो जो दरी दिए थे, थोड़ा गंदा तो था, बट हमने धूल झाड़ करके और आग के पास ही हमने बिछा लिया था। और दोनों जने को हम पर्याप्त जगह थी, दरी में लेट गए थे, लेकिन नींद तो आ नहीं रही थी। हमारा ध्यान
बस ट्रक की ओर ही था। ट्रक तो सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन अभी भी वहाँ काला काला चीज़ उड़ती हुई नज़र आ रही थी। वो सब चमगादड़ ही न, हमें लग रहा था कि चमगादड़ अभी भी वहीं पर है। सारी रात निकल गई बैठे बैठे, नींद तो आई नहीं डर के मारे। बाबा जी तो अपना कुटिया में अंदर चले गए थे, तो दोबारा वापस नहीं आए थे और सुबह हो चुकी थी। हमने उठा और वहाँ लोटे में पानी था, अपना चेहरा साफ किया और बाबा जी को आवाज़ देने लगा कि बाबा जी, अब हम लोग जाएं क्या? लेकिन बाबा जी कोई आवाज़ शायद सुनाई नहीं पड़ी। मैं कई बार आवाज़ दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं चला गया अंदर कुटिया में, जो झोपड़ी बनी हुई थी, तो उसमें देखा तो बाबा जी तो उसमें थे नहीं। हालांकि उसमें एक दरी बिछी हुई थी और एक तकिया भी रखा हुआ था, लेकिन कोई नहीं था। शायद हम लोग तो सोए भी नहीं थे, तो आखिर बाबा जी गए कहाँ गए? नज़र भी नहीं आए झोपड़ी से निकलते हुए। और हम तेज़ तेज़ आवाज़ में बाबा जी को आवाज़ लगाने लगे, कहीं खेत में तो नहीं चल गए हो जो हमें नज़र ना आया हो। खेत में भी हम लोग देख लिए, खेत तो पूरा नज़र आ रहा था, लेकिन बाबा जी कहीं नहीं थे। अब हम लोग आश्चर्य में थे कि आखिर बाबा जी गए तो कहाँ गए। लेकिन हमारी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ से उठ कर के हम लोग ट्रक के पास में जाए। एकदम साफ, दिन साफ होने का इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज किरण निकल आए, तब हम लोग यहाँ से चले। शायद बाबा जी तब तक कहीं गए हों तो वापस आ जाएंगे। और हम वहीं बैठ गए थे। अभी भी आग वो जल रही थी, सुलग रही थी, कच्ची लकड़ी थी, वो धीरे धीरे करके जल रही थी। एक लड़का सा आ गया, करीब 22-23 साल से आसपास का था लड़का। हमें वहाँ बैठे देख के बोला, आप लोग कौन है भैया? मैंने कि जी आपके जो बुज़ुर्ग हैं बाबा हमारे, वो यहाँ बिठाए थे और हमारा ट्रक देखिए वो सामने खड़ा है, ख़राब हो गया था। और रात की कहानी हमने बताया था। वो आश्चर्य से हम लोग को देखने लगा। करा, आपको बाबा ने बिठाया था यहाँ पर? मिले थे बाबा से? मैंने कि हाँ जी, बाबा से मिले भी थे, बातचीत भी किए। उन्होंने लोटे में, देखो ये लोटा भी पानी लेकर आए थे, पानी भी दिए, फिर दरी भी दिए थे, देखो हमने बिछाए थे। वो हैरान सा रह गया था देख करके हम लोगों को। मैंने बोला, भाई क्या हुआ, आप ऐसे आश्चर्य में क्यों हो? क्या वो आपके बाबा नहीं हैं, आपके पिताजी नहीं हैं? वो, उसकी आंखों में आंसू आ गया था। यानी क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बोला, आप जिनसे मिले हैं ना, वो तो मेरे पिताजी ही हैं, लेकिन अभी वो जिंदा नहीं हैं, उनको मरे हुए 1 साल हो चुका है। मैं तो उसी चीज़ पर आश्चर्य हूँ कि आपको वो नज़र आ गए, लेकिन हमें कभी नज़र नहीं आते मरने के बाद में। और मेरा मुंह तो खुला के खुला ही रह गया था। कुछ देर तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली थी। अब फिर मैंने अचानक हाथ जोड़ लिया उस कुटिया की ओर करके और उस लड़के से बोला, आपके पिताजी बहुत पुण्य आत्मा है और उन्होंने सारी रात हम लोग की मदद किया है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग बच नहीं पाते। वो लड़का भी रो पड़ा था। अब फिर हम चुप करा करके वहाँ से चले थे कि भाई हम जा रहे हैं, देखते हैं हमारा ट्रक स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, नहीं तो हमें बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। और हम रोड पर आ गए थे। ट्रक हमारा बिल्कुल सही सलामत था। अब हम ट्रक में अपने स्टीयरिंग पर आ करके बैठ गए थे और स्टार्ट किया। चाबी जैसे ही लगाया उसके अंदर में सारा इंडिकेटर ऑन हो गया था। और कमाल की बात थी, रात में तो बिल्कुल 0 हो चुका था और इस वक्त तो ऑन हो चुका था। और एक झटके में
और ट्रक भी हमारा स्टार्ट हो गया था, जैसे कोई बात ही नहीं हुआ हो। ट्रक तो ऐसे ही बिल्कुल सही लग रहा था। तो शायद ये सब भूत का ही, उसी प्रेत का ही असर था और वही हमारे ट्रक को ख़राब किया था। वो टॉर्च भी हमारी जलने लगी थी, क्योंकि उसका सेल तो हमने 2 दिन पहले ही चेंज कराया था। शायद ये सारा ऊर्जा जो बैटरी की थी उस प्रेत ने ही ख़राब कर दिया था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे। दोस्तों, इस घटना को तो कम से कम 20 साल हो चुका है और मुझे जब भी याद आता है इस घटना को तो लगता है जैसे कि कल की बात हो। तो दोस्तों, ये थी सुंदर जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी इस तरह की स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और हम उस कहानी को ज़रूर बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट, हाईवे हॉरर स्टोरी पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे दे रखा हूँ। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।